I'm Shreya Sethia and I'm your social science teacher. Today we are going to study social science civics chapter number 3. Name of the chapter is the government of class 6th. In this chapter you're going to learn about what is a government and why we need it. That in India we have government at 3 levels, and also you're going to learn about different forms of the government. So let's start. नीड ऑफ गवर्नमेंट और नीड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है गवर्नमेंट की, ये हम पढ़ेंगे. जस्ट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर स्कूल एंड आवर सोसाइटी ऑल्सो नीड लॉज टू बी इन्फोर्स्ड फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग. दिस लॉ इज़ इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि हम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं स्कूल में, हमारी सोसाइटी में, ऐसे ही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाती हैं. लॉ मीन्स रूल्स, राइट. ये इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो स्मूथली चलती रहे. द गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी ऑफ एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल. अब गवर्नमेंट कैसी एजेंसी है, या बोल सकते हैं कैसी बॉडी है गवर्नमेंट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है. और ये डिसीजन किसके रिगार्डिंग होंगे, लोगों के वेलफेयर के बारे में होंगे या फिर कंट्री के वेलफेयर के बारे में होंगे, राइट. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट विच गवर्न्स अ कंट्री एंड प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू इट्स सिटीजन. हर कंट्री की कोई एक गवर्नमेंट होती है जो कंट्री को गवर्न करती है, जो कंट्री को चलाती है, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उनके सिटीजन्स को. सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन्स आर द पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न देयर और बीइंग एक्सेप्टेड देयर लीगली. The government takes decision regarding the construction of roads, canals, bridges, setting up hospitals or providing housing and electricity facility to the people. अब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, and providing housing and electricity facilities to people. It takes action against crime in the society and maintain peace and order. और सोसाइटी में क्राइम के अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है और पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. द मॉडर्न गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल सोशल इशूज़ लाइक डाउरी और हेल्प पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और मॉडर्न गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ पे को भी हैंडल करती है, जैसे कि डॉरी और दहेज प्रथा जिसे हम बोलते हैं, और जो पुअरर सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उन्हें भी हेल्प करती है. इन अदर वर्ड्स, इट वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. और कहा जाए तो ये सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती हैं लोगों के. The government also provide protection to the people of the country against foreign invasion. Government protect करती है लोगों को या कंट्री के लोगों को फॉरेन अटैक से. फॉरेन कंट्री से अगर कोई अटैक करता है तो गवर्नमेंट कंट्री के लोगों को उन अटैकर से प्रोटेक्ट करती है. फॉर दिस पर्पस इट मेंटेन्स डिफेंस फोर्स. और इसके लिए, इस पर्पस के लिए डिफेंस फोर्स मेंटेन की जाती है. इट ऑल्सो वर्क टू मेंटेन पीस विथ अदर नेशंस एंड प्रमोट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन इट्स ओन कंट्री एंड अदर कंट्रीज़. और पीस, दूसरे नेशंस के साथ कोडाइल रिलेशन या पीस मेंटेन करने के लिए आइडियाज़ को एक्सचेंज करती हैं अपनी और दूसरी कंट्रीज़ के साथ. इन केस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज सच एज एन अर्थक्वेक और अ साइक्लोन, इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द पीपल. अगर कोई नेचुरल कैलमिटी हो जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक या साइक्लोन, तो गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ पहुंचाती है. प्रोवाइडिंग important services like portal, railway, banking, etc. is also an important task of the government. और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि पोर्टल या फिर रेलवे, बैंकिंग, ये सारे टास्क भी गवर्नमेंट फुलफिल करती है. द गवर्नमेंट इज दस नीडेड टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर फुलफिल्ड. और गवर्नमेंट का दस ये
काम होता है कि वो इंश्योर करें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें. It acts on the behalf of people by taking important decision and implementing this among all people within its territory. It also provides leadership for the country and maintaining order and peace. ये लोगों के बिहाफ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं, और लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं उनकी टेरिटरी में, उनके स्टेट में, उन सभी के लिए ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. और एक लीडर का काम करती है गवर्नमेंट, ताकि पीस और ऑर्डर मेंटेन्ड रहें कंट्री में. Next is levels of government. Imagine an entire school of 2000 students being run by a principal alone and no one to assist him. Uh, you can just imagine, if there is a school and there are 2000 students, and all these students are to be managed by a single person, that is a principal. अगर प्रिंसिपल उन्हें मैनेज करे और उन्हें असिस्ट करने वाला कोई ना हो, विल द प्रिंसिपल बी एबल टू डू जस्टिस टू द टास्क इंटरेस्टेड टू हिम? क्या प्रिंसिपल सिंगल पर्सन इन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर पाएगा, विच इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि 2000 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम इक्वल एजुकेशन मिल सकती है? No, this is not possible. There would be several issues that she or he would have to solve besides teaching. बहुत सारे issues होते हैं teaching के अलावा भी, right? To a student, a better way to tackle the situation is to divide the task among various people answerable to him, like a vice principal, teacher, peon, bus staff, office staff, etc. और इन सारे टास्क को बहुत सारे लोगों में आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल, टीचर, पियून, बस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, एक्सेट्रा. ये सब पर्सन्स को ड्यूटी दे सकते हैं, फिर ये सब आंसरेबल हो सकते हैं प्रिंसिपल को, राइट? तो हमने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेवल्स में डिवाइड किया है. Similarly, the government generally has a vast territory to look after. और similarly गवर्नमेंट के पास भी बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, मतलब बहुत बड़ा स्टेट होता है, ताकि वो स्टेट का ध्यान रख सकें. एंड इट हैज़ टू टेक डिसीजन ऑन एवरी पॉसिबल इशू, और उसे हर इशू के लिए एक डिसीजन लेना है. सो दिस इज़ नॉट possible for one person to take decision regarding people. Hence it becomes difficult for government to operate from a single point. और इसीलिए गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो सिंगल पॉइंट के ऊपर डिसीजन ले या ऑपरेट करें. इन इंडिया द टास्क ऑफ गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स. अब इंडिया में गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. द नेशनल और सेंट्रल लेवल, the state level, or and the local level. The highest level of government is the central level. Highest level कौन सा है? Central level, which relates to the entire country, जो कि पूरी कंट्री के रिगार्डिंग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं. द नेक्स्ट इज द स्टेट लेवल. सेकंड कौन सा है? स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है, विच कवर्स द इंटायर स्टेट्स लाइक बंगाल और राजस्थान, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिसीजंस लेती हैं. द लोकल लेवल मीन्स द गवर्नमेंट इन योर विलेज, लोकेलिटी, टाउन और सिटी. थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपके विलेज, टाउन या आपकी लोकेलिटी, आपके सिटी में जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट. दिस 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मेक इट ईजी टू गवर्न अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. और इन 3 लेवल पे जब गवर्नमेंट काम करती है तो ये ईजीली गवर्न कर सकती है. Decision making and participation. A primary function of the government is to make laws. Everyone who live in country has to abide by this law. Abide means follow or act according to rule or law. Now, the primary function of government is to make law. एक प्राइमरी सबसे मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का लॉ बनाना. और इस कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें उस लॉ को, उस रूल को फॉलो करना, ये उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इन्फोर्स अ लॉ. और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है.
For example, if the government makes a law prohibiting granting and receiving dowry, then the law is enforced and offense is made punishable. अगर सपोज गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाली है कि डॉरी रिसीव करना, राइट, ये एक प्रोहिबिटेड लॉ है, या ये एक ऑफेंसिव चीज़ है, बैन करी हुई चीज़ है, और अगर फिर भी आप इसको फॉलो करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। सो इस तरीके की लॉज बनाई जाती हैं और लोगों को इसे फॉलो करना होता है। विदाउट इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट डिसीजन वुड होल्ड नो इम्पॉर्टेंस। अगर कोई लॉ बनी हुई है, कोई रूल बना हुआ है, लेकिन अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट मतलब उसे लागू नहीं किया गया है, तो वो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। सो दिस आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज यूनियन और सेंट्रल, इसे नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। नेशनल, यूनियन और सेंट्रल तीनों एक ही गवर्नमेंट है। द नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट, उसके अंडर आती है रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट। ओके। People also participate in this law enforcement procedure. If they feel that a particular law is not being followed properly, they can go to the court and claim that the law is being violated. लोग जो लोग हैं वो इन लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसीजर में भी पार्ट ले सकते हैं। मतलब अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई लॉ वॉयलेट हुई है, टूटी है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रूल है वो तोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी स्टूडेंट इज डिनाइड टू गेट एडमिशन टू स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कास्ट, दे कैन गो टू द कोर्ट एंड राइज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर किसी स्कूल में किसी स्टूडेंट को डिनाई के मना किया गया है एडमिशन लेने से ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कास्ट के बेसिस पे, उसे डिनाई कर दिया गया है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज आप उस इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो या उस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो वो कोर्ट जा सकता है, राइट। द कोर्ट वुड देन टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द स्कूल अथॉरिटी, और उस कंडीशन में कोर्ट स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है।